एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइक लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू करते हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब है कि इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। सो जब भी नया पार्टनर आता है, फर्म्स को अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करके उनको चेंज करना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको रिकॉर्ड करना होता है। सो देयर आर टू वेज टू अकाउंट फॉर दिस। ये आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखा था। देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड जो है इसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। मतलब इस मेथड के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा और उसके थ्रू चेंजेस को रिकॉर्ड करके फाइनल प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बांटा जाएगा। सो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो जिसमें सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, इसका मतलब आपकी बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो गई। सो इस मेथड को हम एक और नए नाम से भी कहते हैं, विच इज व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज are to appear at revised values। मतलब अगर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवाइज करके अपनी बुक्स में दिखाते हो, ठीक है, बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में, तो उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। क्योंकि आप एसेट्स को रिवैल्यू करोगे, चेंज करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे तो बुक्स में भी वैल्यू बदलेगी। दूसरा मेथड क्या है? इस मेथड में हम चेंज नहीं करते हैं वैल्यूज को, हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस मेजर करके उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। सो इसे क्या कहते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। मतलब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ मेमोरी के लिए, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज के लिए है, बुक्स में नहीं है। सो ये अलग से बनाया जाता है और इसमें सिर्फ हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो इसमें एक एंट्री करते हैं, सो इसलिए इसे एडजस्टमेंट एंट्री मेथड भी कहते हैं। सो इस केस में क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं किया, चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं किया, उनको आपने एक साइड में स्टेटमेंट बना के सिर्फ नेट इफेक्ट नोट कर लिया, मेमोरेंडम में रिकॉर्डिंग नहीं की है। सो इस मेथड में क्या हो जाएगा? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू अपीयर एट बुक वैल्यूज। तो आपकी जो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में, उसी वैल्यू पे ही आपकी एसेट्स लाइबिलिटी कंटिन्यू करेंगी। दैट इज नो चेंज इज इंटेंडेड। आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सो इन दैट केस हम मेमोरेंडम वैल्यूएशन मेथड लेते हैं। सो ये आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा कि वैल्यूज को चेंज करना है कि नहीं करना। अगर वैल्यू चेंज करनी है तो रिवैल्यूएशन होगा, चेंज नहीं करनी है तो मेमोरेंडम मेथड होगा। या फिर आपका क्वेश्चन डायरेक्टली कहता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब वैल्यू चेंज करके करो, या मेमोरेंडम अकाउंट। सो विल टेक दिस वन बाय वन। पहले मेथड हम ले रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। अब इस मेथड में क्या है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, देखो जब भी एडमिशन होता है 5 तरह के चेंजेस हैं। चेंज इन रेशो है, नंबर 2 है कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज, नंबर 3 आपने किया रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की एंट्रीज, नंबर 4 हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन। उसके बाद फाइनल होगी कैपिटल एडजस्टमेंट। सो अब तक ये 4th एडजस्टमेंट हमारी चल रही है। सो अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 3, पहली 3 एडजस्टमेंट तो आपके एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन का पार्ट होंगी ही, 4th एडजस्टमेंट की है। सो अब रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना है। जैसे कंसिडरिंग एसेट्स, तो एसेट में किस तरह का चेंज हो सकता है, या एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या एसेट की वैल्यू कम होगी। सो अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ एसेट, सो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इसका मतलब क्या हो गया, एसेट्स को बढ़ा दो। तो एसेट्स में हमें पता है कि एसेट्स में डेबिट साइड में इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होती है। सो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसे डेबिट कर दोगे। सो एसेट अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू। जितनी इंक्रीज हो गई उतनी वैल्यू और बढ़ा दोगे। सो अकाउंट में चली गई ना, तो वैल्यू रिवाइज हो गई। और क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है, सो सारी चीज हमने किसके थ्रू करनी है, एंटर रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। सो इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब एसेट्स में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है।
सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ता है। सो एज अ लॉस वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट टू एसेट अकाउंट डिक्रीज इन वैल्यू, तो डिक्रीज को कम कर देंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तीसरी चीज क्या है, एसेट में आपके प्रेजेंट एसेट्स में चेंजेस हैं। दूसरा क्या है, आपकी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको अब रिकॉर्ड करना है। सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, टू बी रिकॉर्डेड नाउ। अगर अब हम उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए तो फायदा हो गया ना कि पहले बुक्स में कोई एसेट नहीं थी, अब एक बुक्स में एसेट आ गई। सो एसेट को बुक्स में एंटर कराने के लिए डेबिट, जो भी एसेट है बाय नेम वन बाय वन हम लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आ जाएगा। सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें एक एक करके जितनी भी एसेट्स हमें दे रखी हैं, सो ओवरऑल जो भी चेंज है, जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो हम इकट्ठे एक ही एंट्री में कंपाइल कर देंगे। सो ये दोनों एंट्रीज कंपाइल हो जाएंगी कि एसेट्स में इंक्रीज इकट्ठे कर दो, डिक्रीज इकट्ठे कर दो। इससे क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हाँ ये अमाउंट्स क्लब्ड है, फाइनल प्रॉफिट और लॉस इजीली निकलते हैं। अच्छा, जैसे एसेट्स में चेंजेस आए ऐसे ही लाइबिलिटीज में भी चेंजेस आ सकते हैं। अब अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी इंक्रीज कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड आता है। सो वो हमें लाइबिलिटी साइड में अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा एज अ लॉस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लाइकवाइज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटीज में कमी डेबिट की जाती है। सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसे अब आपको बुक्स में लेके आना है, सो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हमें रिकॉर्ड करनी है तो लाइबिलिटीज को बुक्स में लाने के लिए क्रेडिट किया जाता है। सो यही जो लाइबिलिटी बढ़ रही है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें लाइबिलिटी को क्या करना है, बुक्स में लेके आना है। सो लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती हैं। सो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगेन जितनी भी ऐसी लाइबिलिटीज हैं बाय नेम उनको लिखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। सो अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, प्रॉफिट लॉसेस लिख लिए। प्रॉफिट कब हो रहा है, मतलब प्लस मान लेते हैं, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है प्रॉफिट है, कोई नई एसेट बुक्स में आती है प्रॉफिट है, या लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है, ये तीन प्रॉफिट्स हैं। और लॉस कब होते हैं, जब एसेट की वैल्यू कम होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो भी नुकसान है, नई लाइबिलिटी आ गई वो भी नुकसान है। सो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं कि इस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो अगर आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे, सो प्रॉफिट्स पार्टनर्स को दे दिए जाते हैं। किस तरह से, प्रॉफिट पार्टनर को देना है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। सो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया उसे पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट जो भी हमें दे रखा है, ठीक है ना। सो इसको उनकी रेशो में, ओल्ड रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में इसलिए क्योंकि ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पहले से चली आ रही हैं, नया कुछ नहीं हुआ, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में इसे बांट देंगे जो भी हमारे पार्टनर्स हैं। अब इसमें एक फॉर्मेट हम ले सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो इसका फॉर्मेट आप समझ सकते हो। एक नॉमिनल अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये एक अकाउंट है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे और फाइनल नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन सॉल्व करेंगे। सो एज अ नॉमिनल अकाउंट आप इसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस लिखो। सो जब आपके पास प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड में, लॉसेस हो रहे हैं डेबिट साइड में, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है। सो यहां पर बाय एसेट अकाउंट प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे पास होगी इंक्रीज इन वैल्यू या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है ना। और एसेट में लॉस होगा अगर हमारे पास है डिक्रीज इन वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली लाइबिलिटीज में भी सेम सिनेरियो है, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो लॉस है। सो टू लाइबिलिटीज अकाउंट इंक्रीज इन वैल्यू
या हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है तो वो भी हमारी डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज इन वैल्यू, तो वो प्रॉफिट है, वो लिख देंगे। अब इन दोनों साइड का टोटल करो, यहां सारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, यहां सारे लॉसेस आ रहे हैं, तो अगर डिफरेंस इधर बचता है, क्रेडिट साइड बड़ी है, ज्यादा है, तो यहां डिफरेंस है, सो ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ए बी सी जितने भी पार्टनर है उनकी रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांटेंगे, ये याद रखना। ठीक है, सो इस तरह से इसको वर्क करते हैं। अब इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस शीट बनाओ, सो वी कैन मेक बैलेंस शीट। उसमें क्या होगा, वैल्यूज रिवाइज हो जाएंगी, यही इसका मतलब है ना। एसेट्स को जब आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने चेंजेस को बुक्स में लिख दिया, तो अब आपके पास नई वैल्यूज आ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा क्वेश्चन हमें कैपिटल अकाउंट बनाने को कह सकता है, कैश अकाउंट बनाने को कह सकता है, सो वो सब वर्किंग हम साथ साथ कर सकते हैं। नाउ कंसिडर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड से। ठीक है, सो राज एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, देखो लाइबिलिटीज भी हैं, एसेट्स भी हैं। अब दे रखा है रौनक इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, रौनक एक नया पार्टनर आपने एडमिट कर लिया। ठीक है, उसके टर्म्स क्या हैं, ये एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सारी वर्किंग्स कर चुके हैं, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट हमारी रहती है, बाकी सारी वर्किंग हमारी हो चुकी है। सो रौनक इज एडमिटेड, सो कैपिटल हो गई 20,000, 5,000 गुडविल। सो गुडविल जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगी। उसके बाद है गुडविल इज विड्रॉन बाय राज एंड रोहित, सो गुडविल के विड्रॉल की एंट्री हो जाएगी। देन प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 5% ऑफ द डेटर्स। सो 5% आपके डेटर्स हैं 20,000 के, अगर इसका 5% प्रोविजन करेंगे तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 1000। डेटर्स का प्रोविजन क्या रहे हैं ना, 5% कर दो। सो डेटर्स का अगर 5% करते हैं तो इसका 5% है 1000 रुपीज। दैट मीन्स हमारे प्रोविजन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्रोविजन इंक्रीज करना है। स्टॉक उससे पहले मशीनरी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, डेप्रिशिएट करने का मतलब कम कर दो। सो मशीनरी में कितना कमी करना है, मशीन इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीन पर 5% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 12.5%, फर्नीचर पर 12.5% कमी। ठीक है, माइनस करना है, ये भी कम करना है। उसके बाद क्या है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 23। अगर आप स्टॉक चेक करते हो तो स्टॉक कितना है, 20,000। अगर इसको 23 पे वैल्यू कर रहे हैं, इसका मतलब बढ़ा दो 3000 से। फिर इन्वेस्टमेंट 2000 की नॉट अपियरिंग इन द बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। सो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 2000 की अब आपको बुक्स में लेके आनी है, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद है आउट ऑफ अमाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L 5,000 इज टू बी कैरिड फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मतलब हमारा 5,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर है जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब ये हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस हो गई। सो प्रीपेड इंश्योरेंस हमें कितनी लिखनी है, 5,000। ये सारी एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब हमारा एक बिल है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। सो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का, 5,000, तो ये भी हमें बुक्स में लेके आना है, तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो क्या आया है हमारे पास, जो चेंजेस हैं वो हमने नोट कर लिए। ठीक है ना, प्रोविजन का 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेंजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक चेंज हमारे को देखना पड़ेगा कौन सा, कोई मिस तो नहीं किया है ना। प्रोविजन की एंट्री हमने नोट कर ली, 5% करना है। मशीनरी में 5% डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर में 12.5% है। स्टॉक 23,000 हो गया इंक्रीज। लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। सो लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हो गई। एप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन का उल्टा, कितने से, 20% से। सो ये चेंजेस हमने नोट कर लिए और काउंट भी कर लिए ताकि कोई चीज रह ना जाए, कुछ भूले ना। सो पहला स्टेप क्या है, हमें क्या कहा है करने को, गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। सो जर्नल एंट्री बनानी है
और बैलेंस शीट्स हमें बनानी है। सो जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जो चेंजेस हैं उनको नोट करो। सबसे पहली चीज क्या होती है, रेशो। सो ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल, ठीक है, ओल्ड रेशो हो गई इक्वल। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओके विद कैपिटल एंड गुडविल। सो इसका हमें शेयर नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्योंकि वो तीसरा पार्टनर है तो अगर इक्वल शेयर मान ले तो 1/3 शेयर वो लेगा, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें हमें दे रखा है से फॉर हिज 1/5 शेयर, मान लो उसको 1/5 शेयर दे रहे हैं, ठीक है, फर्म में। सो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका 1/5 शेयर है, उसके बाद न्यू रेशो सॉल्व हो सकती है। बट अगर हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू रेशो की कैलकुलेशन या उसमें हम टाइम इसलिए लगाएंगे अगर हमें जरूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी न्यू रेशो की जरूरत नहीं है तो हम रेशो सॉल्व नहीं करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए जर्नल एंट्रीज करने के लिए। तो जब भी किसी नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा होता है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। दूसरी वर्किंग क्या होती है, कैपिटल एंड गुडविल। सो कैपिटल कितनी लेके आया 20,000, गुडविल कितनी लेके आया 5,000। तो इसकी हम एंट्री कर सकते हैं कि बिजनेस के पास पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रोनक्स कैपिटल अकाउंट। तो वो अपनी कैपिटल में कितना पैसा लेके आ रहा है और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो 20,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है, 5,000 वो गुडविल लेके आ रहा है। सो टोटल हो गया 25,000। अब जो गुडविल पार्टनर लेके आ रहा है वो गुडविल पार्टनर्स को रिमेनिंग पार्टनर्स में देनी है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सो इसे आप किसको दे देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब राज एंड रोहित। सो ये गुडविल जब आई क्रेडिट हो गई, अब इसे बांटना है, सो उसे कैंसिल कर दिया, डेबिट कर दिया और राज और रोहित के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। सो कितनी गुडविल आई थी 5,000, जितनी गुडविल आई थी वही गुडविल बंट जाएगी। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो है इनकी 1:1। ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है अगर कुछ नहीं दे रखा। सो राज को भी मिल गया 2500, रोहित को भी मिल गया 2500। बट हमें क्या कह रखा है, गुडविल को विड्रॉ कर लेना है। सो अगर ये पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। सो राज और रोहित को जब गुडविल मिली तो क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट में। अब अगर वो निकाल रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे, डेबिट। सो राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री उल्टी नहीं कर रहे हैं, याद रखना, एंट्री रिवर्स नहीं हो रही है, सिर्फ जो गुडविल उनको मिली है वो निकाल रहे हैं। सो गुडविल निकालने से क्या होगा, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ड्रॉइंग्स हो गई और बिजनेस से पैसा निकल जाएगा, ठीक है। एक तरह से सर्कल कंप्लीट हो गया। पहले गुडविल 5,000 की कैश में बैंक में आई, पैसा आया और किस अकाउंट में लिखा, प्रीमियम। फिर ये प्रीमियम हटा दिया, वो राज और रोहित को बांट दिया, उनको उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल मिल गई। अब इन्होंने ये पैसा विड्रॉ कर लिया, उनकी कैपिटल कम हो गई और बिजनेस से पैसा भी निकल गया। सो ये हमारी सेकेंड वर्किंग होती है रिगार्डिंग द कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तीसरी चीज होती है अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस एटसेट्रा। वो इसमें नहीं है। अब मेन फोकस इस क्वेश्चन का किस पर है, रिवैल्यूएशन पर। सो अब हम रिवैल्यूएशन की वर्किंग करते हैं। सो हमें क्या दे रखा है, ये जो चेंजेस दे रखे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एसेट लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है। सो रादर देन कि हम एक एक करके एंट्री करें, हम इनको क्लब कर लेते हैं, उससे हमारी वर्किंग आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एसेट्स में जो फायदे हो रहे हैं उनको नोट करते हैं। सो किस किस एसेट में हमें फायदा हुआ था। अब अगर हमें डेटर्स में प्रोविजन बढ़ा देना है, 5% प्रोविजन अगर हमें करना है 1000 इसका रुपीज का, 20,000 का 5% प्रोविजन होता है 1000। अगर हमें प्रोविजन बढ़ा देना है तो क्या हमें फायदा हुआ, हमारी एसेट बढ़ी, ये तो फायदा नहीं है। स्टॉक में फायदा हो रहा है तो आप प्रॉफिट को नोट करते जाओ। तो स्टॉक को रिकॉर्ड कर लो, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3000। अच्छा, फर्नीचर कम हो रहा है, मशीनरी कम हो रही है, तो अभी हम सिर्फ फायदे लिख रहे हैं, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग में भी प्लस हो गया, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इसमें भी फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया, 20% का। सो अगर हम इसका 20% निकालें, दिस इंटू 20%, सो कितना फायदा हमें मिल रहा है इसका, 14,700। इसके अलावा एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जो आपको बुक्स में लेके आनी है।
सो ये भी बिजनेस को प्रॉफिट है। जो भी हमारी एसेट्स बढ़ गई, तो जितनी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं उनको हमने डेबिट कर दिया। सो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितना 5000। तो ये हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं, ये सारी एसेट्स में इंक्रीज हो रही है, इनको इकट्ठे क्लब कर दिया। सो रिवैल्यूएशन में हमने इकट्ठा एक ही बार में कंपाइल करके डाल दिया 24,700 का प्रॉफिट। इसके बाद एसेट्स में कमी, एसेट्स में कम क्या हो रहा है, कम किस में हो रहा था, देखो इसकी एंट्री कर ली आपने, स्टॉक की एंट्री कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री कर ली, इन दोनों की एंट्री कर ली, ठीक है ना। अब जो एसेट्स में कमी हो रही है वो हमारा नुकसान है बिजनेस का। सो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स में जो कमी है उसको हम क्या कर देते हैं, एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो किस में कमी करनी है, नंबर 1 हमें डेटर्स कम कर देने हैं क्योंकि प्रोविजन बढ़ गया। तो अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना बढ़ गया, चेक करेंगे कितनी कमी हो रही है। आपका प्रोविजन था 500, अब आपको 5% मतलब 1000 कर देना है। तो कितना प्रोविजन में हमने बढ़ा दिया, 500 रुपीज का प्रोविजन बढ़ा दिया, एसेट्स कम हो गई। अच्छा, स्टॉक नोट कर चुके। फर्नीचर में कमी हो रही है 12.5%, तो इसका 12.5% फर्नीचर अकाउंट में कितना कम करके हम लिख देंगे, 10,000 का 12.5%, दैट इज 1250। मशीनरी में कमी हो रही है 5% की, सो टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। सो 18,000 का 5% कितना हो गया, 900। सो कितना टोटल में 5,000, 1250 और 900 टोटल हो गया 2650 का जो एसेट्स में कमी हुई। यहां का नोट हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। तो लाइबिलिटी में एक ही चेंज है, हमारी एक लाइबिलिटी अब और रिकॉर्ड होगी। तो हमारे पास ऑलरेडी 5,000 का एक बिल है, वो हमें रिकॉर्ड करना है। सो लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। और वैसे सोचा जाए तो हमें नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब नुकसान हो गया ना, भी अब इसको भी पे करना पड़ेगा। सो इट्स अ लॉस फॉर बिजनेस। सो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। कितना आ गया, 5,000 रुपीज का। सो अब हमें फाइनली क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस नोट करना है, और उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा। सो रिवैल्यूएशन में हमने क्या जर्नल एंट्री समझी है कि जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यूट होती हैं तो उनको आपको जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड कर देंगे और प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बांटेंगे। अब क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, बट क्वेश्चन नहीं कह रहा था, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, सिर्फ आपसे मांगा है जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। सो आपसे क्वेश्चन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ी स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट के अकाउंट में पोस्टिंग कर दो, ठीक है ना। अब इस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर देंगे और प्रॉफिट और लॉस सॉल्व कर लेंगे। सो कैसे रिकॉर्डिंग होती है, सारे प्रॉफिट यहां, सारे लॉसेस डेबिट में। सो प्रॉफिट किस किस पर हो रहा था, बाय स्टॉक अकाउंट, नोट किया ही हुआ है आपने, है ना। ये प्रॉफिट थे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किए थे, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो 3,000। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 14,700। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो जो कुछ है वो लिखते जाओ। उसके बाद ये वाले लॉसेस थे, इसमें क्या किया, रिवैल्यूएशन में डेबिट किया, तो सारे डेबिट में लॉसेस लिख दो। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ गया, 500 मोर। टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हुई थी, 1250। टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमारी मशीनरी में वैल्यू रिड्यूस की है, 900। तो लॉसेस यहां लिख दिए। एक और लॉस कहां से आया है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट कितना आ गया, 5,000। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसिंग करो। अब यहां पर हमें पता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहां वैल्यूज ज्यादा है, 24,700। जबकि डेबिट साइड का अगर आप टोटल करते हो तो आपके पास कितना है,
7650। सो डिफरेंस अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहां पर कितना आ गया प्रॉफिट, 17,050। सो आपके पास रिवैल्यूएशन में नेट प्रॉफिट और लॉस कितना आ जाएगा, 17,050 रुपीज का। सो किसे दिया जाएगा, ये आप बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और याद रखो ये सब पीछे से चला आ रहा है। सो जो राज और रोहित जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनमें बांटा जाएगा। तो रेशो है इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वल रेशो में इसे बांट दो। सो 8525, ठीक है। अब इसकी एंट्री करनी है, क्योंकि एंट्री तो सबकी करनी है। जर्नल एंट्री कहाँ है, सो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनी, यहां से रीड कर सकते हो। इनकेस आप अकाउंटिंग को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स में से एंट्री बनाना आना चाहिए ना। एंट्री क्या है, इस अकाउंट में क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये अपीयर हो रहा है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट किया है। सो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 17,050। और किसको दे रहे हैं ये डेबिट करके, हम दे रहे हैं राज एंड रोहित के कैपिटल अकाउंट में। सो राज कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, 8525, ठीक है ना। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर आगे आ जाएं कि क्या कहा था हमारे क्वेश्चन में, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। एंट्रीज और बैलेंस शीट, एंट्री हमने कर ली, अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, जो मेन स्टेटमेंट होगी इस क्वेश्चन की, हमें क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2019। तो अब आपको यहां पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, सो किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, जब हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, हम ओरिजिनल बैलेंस शीट को जो हमें गिवन है उसको हम बेस मान सकते हैं कि भाई ये हमें गिवन है, इसमें चेंजेस नोट कर लो। कई बार क्या है, स्टूडेंट्स अमाउंट्स को लिखने के लिए जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको रीड करना शुरू करते हैं और उससे फिर वैल्यूज लिखते हैं। उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ चीजें जिसमें चेंज ही नहीं आया वो रह जाएंगी, क्योंकि मैं यहां से मशीनरी लिखूंगा, फर्नीचर लिखूंगी, स्टॉक लिखूंगी, बट अगर किसी में चेंज ही नहीं आया तो वो रह सकती है। सो जब भी बैलेंस शीट बनाओ, जो प्रीवियस बैलेंस शीट है उसको बेस मानो, ये बेस है, इसमें चेंजेस करने हैं। सो यहां से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, कैश। अब कैश में क्योंकि हमने सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करी हैं, तो कैश हम एज इट इज लिख सकते हैं। दूसरा है बैंक। अब बैंक का हमें अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बैंक में पैसा आया भी है, गया भी है। सो या तो आप बैंक अकाउंट बना लो। एक इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा अगर अपना क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कितना पैसा आया गया। मैं बिना अकाउंट के भी बता सकती हूँ। बैंक में पहले से था 15,000, 15,000 आया क्या, रौनक लेके आया कैपिटल 20,000 और गुडविल 5,000। लेकिन हमें ये पता है नेक्स्ट स्टेप में कि गुडविल तो विड्रॉ कर ली थी, इसका मतलब बिजनेस में कितना पैसा रह गया, सिर्फ कैपिटल बची रह गई थी। सो बैंक में पहले से 15,000 थे, 20,000 और बचेंगे। सो 35,000 हमारा बैंक में बैलेंस होना चाहिए। बट अगर हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। अब इसमें पोस्टिंग करो, प्रीमियम आया रौनक की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। सो टू रौनक्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो उसकी कैपिटल आ गई 20,000, प्रीमियम आ गया 5,000। नेक्स्ट, ये राज और रोहित ने विड्रॉ कर लिया, सो बाय राज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो विड्रॉ करके ले गए हैं। रोहित कैपिटल अकाउंट। सो आप अकाउंट बना के भी वैल्यू चेक कर सकते हो, बट अगर हम क्लोजली फॉलो करते हैं क्वेश्चन को तो कई जगह पे हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। 40,000, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000, सो डिफरेंस आ गया 35,000। इसे बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं ना, लिख सकते हो, आपके एग्जामिनर को पता रहेगा कि ये आपने सॉल्व किया है। सो कितना बैलेंस आ गया, 35,000, ये लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डेटर्स। सो इसी बेस को लेके चलना है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट भी नोट की हुई है तो बहुत आसान है। 20,000
लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना प्रोविजन था, अब आपने 5% बढ़ा दिया था, दैट मीन्स 1000 रुपीज का प्रोविजन हो गया, सो 19,000। स्टॉक, तो अब स्टॉक में आपके पास कितना चेंज आ गया, स्टॉक आपके पास 3000 बढ़ गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि अब हमें रिवाइज करनी है ना वैल्यूज, तो स्टॉक कितना हो गया 20 + 3 23,000। फर्नीचर, तो फर्नीचर में कितना आएगा, फर्नीचर 10,000 है, इसमें 12% कितना 1250, अगर इसमें से कम कर दिया, ठीक है ना, 10,000 में से अगर 1250 कम कर दिया तो न्यू वैल्यू कितनी बच गई 8750। सिमिलरली मशीनरी, मशीनरी में आपने क्या किया 5% कम किया, तो अगर मशीनरी में 5% कम करें मतलब 900 कम करें तो 17,100। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपके इंक्रीज हुई थी, कितनी इंक्रीज हुई थी 20%। सो देखो कितनी कैलकुलेट की थी हमने लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज 14,700, अगर ये प्लस हुआ था तो कितना आ गया 88,200। ठीक है ना, चेंज आ गया ना, इसमें ये ऐड कर दो 14,700 प्लस 73,500, 88,200। इसके बाद क्या था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट थी जो पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, सो इन्वेस्टमेंट आ गई 2,000 की। और क्या था हमारे पास, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो हमें कही थी 5,000। तो ये हमारी एसेट्स एज इट इज यहां पर कॉपी हो गई। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज में। सो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज नहीं था 15,000, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, ओके। क्रेडिटर्स आपके हैं 50,000 के, बिल्स पेबल है 15,000 के, ठीक है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास पहले से थे 3,000 और 5,000 और एक्सपेंसेस आ गए, सो टोटल हो गया 8,000। अब आ गई कैपिटल्स, तो कैपिटल में क्या चेंज है, राज, रोहित और अब एक और ऑनर हो गया रौनक, तीनों आ गए। अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि कैपिटल में तो चेंजेस हुए हैं, कुछ गुडविल आई है, कुछ विड्रॉल किया गया, उसके अलावा आपके पास क्या था इसमें जो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो भी एडजस्ट हुआ है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, है ना। तो आप यहां कैपिटल अकाउंट बना लोगे तीनों पार्टनर्स के साथ और उसको आप बैलेंसेस को सॉल्व कर लोगे। सो कैपिटल अकाउंट्स, अगेन ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी कहां पे जा रही हैं, ये जा रही हैं हमारे वर्किंग नोट्स में, क्योंकि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें क्वेश्चन नहीं कह रहा करो, आपके क्वेश्चन ने नहीं कहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, आप उसको बना रहे हैं क्योंकि हमें बैलेंस शीट में ये इंफॉर्मेशन चाहिए। सो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे, वील स्टार्ट विद द बैलेंस। तो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 60,000 40,000, 60,000 40,000। सो राज, रोहित, रौनक तीसरा पार्टनर, ठीक है ना, राज, रोहित, रौनक। सो स्टार्टेड विद दिस। अब जो एंट्रीज किया उनकी पोस्टिंग करो। सो पहली एंट्री क्या की, रौनक अपनी कैपिटल लेके आया 20,000, सो बाय बैंक अकाउंट 20,000। उसके बाद जो प्रीमियम आया वो प्रीमियम में लिख के राज और रोहित को प्रीमियम बांट दिया, तो राज और रोहित को क्रेडिट किया प्रीमियम से, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इनको मिला है ना। अब इसमें आप एंट्रीज की पोस्टिंग भी डेबिट क्रेडिट से समझ सकते हो, या आप बेसिक रूल याद रखो A इज इक्वल टू L प्लस C, ये जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ये हमारी अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट है। तो एसेट में इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटीज और कैपिटल में इंक्रीज क्रेडिट। तो जब भी हमारी क्रेडिट है, कैपिटल का क्रेडिट का मतलब यहां पर इंक्रीज और डेबिट का मतलब डिक्रीज। तो जब कैपिटल में पैसे बढ़ेंगे, क्लेम बढ़ेगा क्रेडिट साइड, कुछ कमी आ गई, लॉस हो गए डेबिट साइड। जैसे जब ये प्रीमियम इन्हें मिला क्रेडिट कर दिया, लेकिन अब वो निकाल रहे हैं, जब विड्रॉल करेंगे तो कैपिटल में कमी आ जाएगी। सो 2500 2500। उसके बाद क्या हुआ इसमें,
इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस दिया। सो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट पार्टनर्स को क्रेडिट साइड मिलता है क्योंकि प्रॉफिट से उनका क्लेम बढ़ता है। सो 8525 ओके। सो ये हो गए इनके कैपिटल्स, जितनी हमने एंट्रीज करनी थी कर ली। अब इनको बैलेंस कर दो। सो यहां पर आ गया क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है, टोटल सेम करेंगे। सो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा आपके पास 68,525। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस यहां आपके पास आ गया 51,025। सो आ गया आपका बैलेंस 48,525। रौनक के अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कैपिटल आई है। सो 20,000। सो कैपिटल बैलेंसेस आ गए, इनको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। सो राज का आ गया 68,525, 48,525 एंड 20,000। सो अब आप टोटल कर लो इनको। सो 1,37,050, ठीक है ना। लाइबिलिटी साइड सिमिलरली आप एसेट साइड का टोटल करेंगे। ऑलराइट, सो ये आ गया आपके बैलेंस शीट का टोटल। सो दिस इज हाउ यू कंपाइल अ क्वेश्चन। सो रिवैल्यूएशन में अगर आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें तो आप जर्नल एंट्रीज बना दोगे और अकाउंट बना दोगे। बट एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, जब भी पार्टनरशिप फर्म का आपको दे रखा है कि पार्टनरशिप फर्म में चेंज आ रहा है, सो हमारे पास 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं, स्टार्टिंग विद कैलकुलेशन ऑफ रेशो, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये 3 तरह की रेशो हमारे पास होती हैं। नंबर 2 होता है आपका वर्किंग फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल को भी लाते हैं कैश में, इसकी एंट्री। देन अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। देन यू हैव रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और फाइनली 5th पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट। वो नेक्स्ट स्टेज है लास्ट में। जैसे मान लो इनकी ये कैपिटल है, अब ये पार्टनर्स तो इक्वल पार्टनर्स है ना, पर इनकी कैपिटल तो अलग अलग है। सो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है, कैपिटल को एडजस्ट करना है कि तीनों पार्टनर्स अब अपनी रेशो में कैपिटल रखेंगे तो जितनी एक्स्ट्रा कैपिटल है या जितनी कम कैपिटल है उसको बैलेंस आउट कर देंगे। तो कोई पैसा लेके आएगा, किसी को वापिस लेके जाना है, तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट एंड में करेंगे। बट अभी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो राइट नाउ हमने क्या स्टडी किया, वी वर्कड फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। जब भी चेंजेस इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू अकाउंट्स, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू अगर एंट्री करनी है तो हमें ये जर्नल एंट्रीज करनी है, अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट रिवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम वील बी कंसिडरिंग सेकेंड केस जिसमें मेमोरेंडम अकाउंट के थ्रू वर्किंग होती है। सो हम इतनी सारी एंट्रीज नहीं करते हैं, इसकी जगह सिर्फ एक एंट्री करते हैं टू एडजस्ट प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक्स में चेंज नहीं होते। सो कीप दिस क्वेश्चन विद यू। ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम हम मेथड सेकंड से सीखेंगे, सो दैट आप अप्रिशिएट कर सको कि क्या डिफरेंसेस होते हैं और दोनों मेथड्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।